नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 5x5 3x3 777 1111 ये जितने भी टेक्निक्स हैं इनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये टेक्निक करते समय ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज टेक्निक काम नहीं करेगी। साफ सीधे तौर पर अगर मैं बताऊं तो वो टेक्निक काम नहीं करेगी अगर आप ये गलतियां कर चुके हैं तो, या फिर कर रहे हैं तो, या फिर कर दी है तो आप दोबारा से कर सकते हैं। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं कि अरे यार ये गलती तो हमसे हो गई, अब क्या करें। अगर हो गई कोई टेंशन नहीं है, दोबारा से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती को सुधार करके कर लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको काटा पीटी नहीं करनी है। मतलब एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो फिर काट दिया, दूसरी गलत हो गई फिर काट दिया, मतलब आपके पेपर पर काटा पीटी दिखाई देती है। तो वो जो टेक्निक है ना, सच बताऊं तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो काटने का साइन है ना, ये अपने आप में एक नेगेटिव साइन है। और जब आप काट रहे होते हैं ना तो फटाक से आपके माइंड के अंदर ये वाली बात आती है, अरे यार ये गलत लिख दिया, ठीक है। लेकिन पूरी टेक्निक करते समय हमें पॉजिटिव होना होता है, प्रेजेंट में होना होता है। तो वो चीज भी प्रेजेंट में ही माइंड में आती है कि ये गलत हो गया, अब हम इसे सही करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज, ये वाली खास तौर पर ये जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, इन टेक्निक्स के बीच बीच में आपको उठना नहीं है। इस चीज का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए है। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यूअस कुछ काम करते हैं। बीच बीच में अगर आप उठते हैं, किसी काम के लिए उठते हैं, किसी चीज के लिए उठते हैं, खाने के लिए उठते हैं, दरवाजा खोलने के लिए उठते हैं, कुछ किसी भी ऐसी चीजों के लिए आप उठते हैं, तो फिर ये जो टेक्निक्स हैं उतनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपके लिए काम नहीं करेंगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप ये वाले टेक्निक्स को पिक करें, सारे काम से फ्री होकर के, जब आपको लगे कि अब बिल्कुल शांति वाला माहौल है, अब कोई भी नहीं आने वाला, कोई भी नहीं जाने वाला, और मेरे पास में अभी कोई काम नहीं है, तभी आप ये टेक्निक करें। और ये टेक्निक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो बार बार मेरे पास में आता है, सेम टाइम पर ही टेक्निक करनी है क्या? नहीं, आपको सेम टाइम पर टेक्निक करने की कोई जरूरत नहीं है। 24 घंटे में एक बार आपको ये टेक्निक करनी होती है। सिर्फ 369 जो है वो मैंने डिटेल में बताया हुआ कि आपको वो कैसे करनी है। जो निकोला टेस्ला वाली टेक्निक है वो आपको कैसे करनी है, वो पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको टेक्निक पता चल जाएगा। लेकिन बस इधर मैं ये बताने के लिए आई हूँ, ये वाला वीडियो जो है ये सिर्फ इस बात के लिए कि ये गलतियां आप कभी भी मत कीजिए, नहीं तो वो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए काम नहीं करेगी। और एक मिस्टेक कि आपका जो माइंड है वो बार बार यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, वहीं पर नहीं है। अगर आप प्रेजेंट में रह करके अभी के अभी उसी चीज को फील करके वो नहीं कर रहे हैं, तो मेरी सलाह मानिए कि आप दोबारा से वो टेक्निक कर लीजिए। क्योंकि वो टेक्निक के टाइम पर अगर आपका माइंड ही कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी पास्ट में है, कभी फ्यूचर में है, अभी प्रेजेंट में आप उसे फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भी आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका माइंड तो कहीं और है और टेक्निक आप यहाँ कर रहे हैं, सिर्फ आप लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। एक और क्वेश्चन है जो बार बार मेरे पास में आता है कि हर लाइन के बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना जरूरी है। जी हाँ, जरूरी है। जब भी हम थैंक यू लिखते हैं और थैंक यू फील करते हैं, तब हमें लगता है कि ये चीज जो है वो पूरी हो गया और उसके लिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं कि ये चीज पूरी हो गई, थैंक यू। तो वो जो थैंक यू होता है वो पूरी होने के बाद वाला थैंक यू होता है। तो आप जितनी बार लाइन लिखते हैं उसके बाद में आप एक बार या 3 बार थैंक यू जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो लेकर के आता है। आपकी जो टेक्निक है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपके लिए काम करती है, ठीक है। ये बिल्कुल ही छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोगों से होती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। अब ये गलती हो गई है तो हम क्या करें। अगर ये गलती हो गई है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रोग्रामिंग हो नहीं पाई है, आप दोबारा से कर सकते हैं। प्रेजेंट में रहिए, पॉजिटिव हो करके करिए। अगर कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उसे काटने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेलिंग्स से कोई मतलब नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी फीलिंग को पकड़ रहा होता है। आप
किस तरीके का फील कर रहे हैं और आप कितना ज्यादा प्रेजेंट में हैं। अगर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं उन्हें बिल्कुल वैसा का वैसा रहने दीजिए, उससे टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी विश को लेकर के एब्जॉर्ब करना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए, वो उसके अंदर चली जानी चाहिए, तभी वो पूरी हो पाएगी। तो अगर आपसे भी ये कभी भी मिस्टेक्स हुई हैं तो मैं फिर कहूंगी इसमें डरने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप दोबारा से सेम टेक्निक को बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फ्री हो करके, फ्रेश हो करके बिल्कुल ऐसे बैठें कि अब कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ इसी टेक्निक के ऊपर, इसी वक्त, इसी समय पर प्रेजेंट में रह करके फील करते हुए करना है। और मैंने बता ही दिया कि काटा पीटी जो होती है ना, वो फटाफट से 1 सेकंड में आपके माइंड के अंदर ये वाली चीज लेकर के आ जाती है कि ये तो गलती हो गई, तो वो गलती भी आपने प्रेजेंट में ही बोल दिया। तो अगर ऐसा हुआ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा कर लीजिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो इन टेक्निक्स को करते समय आपको थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए। बाकी आप पूरा फायदा उठा सकते हैं टेक्निक्स का और अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।